नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली लोक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि करुणा, निस्वार्थ प्रेम और लालच के जो गंभीर परिणाम होते हैं ना, उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। एक गरीब लक्कड़हारा और उसका वो जादुई साथी। ये कहानी असल में हमें मानवीय संवेदनाओं के बिल्कुल शुद्ध रूप से मिलाती है। हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी दयालुता सच में असाधारण घटनाओं को जन्म दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भगवान, बस इतना कर दो कि मेरे माँ बाप भूखे ना सोएं। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये रामू नाम के एक गरीब लक्कड़हारे की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष है। उसकी रोज की सच्चाई। दिन रात वो हाड़ तोड़ मेहनत करता है और उसका बस एक ही मकसद है, अपने बूढ़े माता पिता का पेट भरना। बिल्कुल शुरुआत में ही उसकी ये निस्वार्थ भावना इस कहानी का एक बहुत ही मजबूत इमोशनल बेस तैयार कर देती है। तो चलिए इसके पहले भाग में गहराई से उतरते हैं, लक्कड़हारे का दैनिक संघर्ष। अब जरा उस दिन की कल्पना कीजिए, रोज की तरह वही कठोर सच्चाई और ऊपर से मूसलाधार बारिश। जंगल में लकड़ियां काटते हुए रामू को अचानक किसी के रोने और दर्द से कराहने की आवाज आती है। वो पास की झाड़ियों में जाता है और देखता है कि कीचड़ में लथपथ एक नन्हा सा पिल्ला बुरी तरह घायल पड़ा है। खुद ठंड से कांपते हुए भी रामू बिना कुछ सोचे उस बेजुबान को अपनी पुरानी सी शॉल में लपेट लेता है और उसे बड़े प्यार से नाम देता है मोती। कीचड़, दर्द और उस तेज बारिश के बीच रामू का वो कोमल स्पर्श एक नई उम्मीद जगा देता है। और यहीं पे आता है सबसे अहम पल, 1/2 यानी आधा हिस्सा। रामू के घर में तो खुद उसके परिवार के लिए भी पूरा खाना नहीं था, फिर भी वो अपनी सूखी रोटी का आधा हिस्सा उस नन्हे मोती को खिला देता है। यकीन मानिए, ये कोई छोटा बलिदान नहीं है। जब आपके पास खुद खाने को न हो और आप अपना आधा खाना किसी जानवर को दे दें, तो ये निस्वार्थ इंसानियत का सबसे सच्चा प्रमाण बन जाता है। इस कहानी के असली जादू की शुरुआत, सच कहूं तो बिल्कुल इसी पल से हुई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं भाग 2 पर, पिल्ले का जादुई रहस्य। आइए देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। रामू की उस छोटी सी झोपड़ी में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो हम और आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोती कोई साधारण पिल्ला तो था नहीं। रात होते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी नीली चमक आ जाती थी। और फिर वो मुश्किल दिन आया जब रामू के बीमार पिता की दवाई के लिए एक भी पैसा नहीं था। वो पूरी तरह टूट चुका था। तभी मोती अचानक गायब हो जाता है और जब लौटता है तो उसके मुंह में एक सोने का सिक्का होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, बल्कि रामू की उस आधी रोटी और दयालुता का सीधा जादुई इनाम था। अब इस जादू के वजह से रामू के घर में दवा और खाना दोनों आने लगे थे। पर जैसा कि हर कहानी में होता है, भाग 3, लालची जमींदार का प्रवेश। अब जो बात इस पूरी स्थिति में सबसे दिलचस्प है, वो है इन दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का आमना सामना। एक तरफ रामू है जो मानता है कि मोती मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। वहीं दूसरी तरफ वो क्रूर जमींदार है जिसकी सोच एकदम साफ है, ये जादुई पिल्ला मेरी संपत्ति है, इसे खरीदा जा सकता है और इसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। ये सिर्फ दो लोगों की बहस नहीं है, ये निस्वार्थ प्रेम और अंधे लालच के बीच की टक्कर है जो इस कहानी का असली आधार है। और फिर जब बात पैसों से नहीं बनती तो ताकत और धोखे का खेल शुरू होता है। रात के घने अंधेरी में जमींदार के गुंडे रामू के घर में घुसपैठ करते हैं। आधी रात को वो नन्हा मोती डर के मारे अपनी जान बचाकर वापस उसी घने जंगल की तरफ भाग निकलता है। सुबह उठते ही रामू का दिल बैठ जाता है। वो पागलों की तरह हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे अपने सबसे अच्छे दोस्त को ढूंढने लगता है। बेचैनी और घबराहट अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और फिर आता है हमारा भाग 4, नदी किनारे टकराव। आसमान से फिर से वैसी ही डरावनी और तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल उसी दिन की तरह जब रामू और मोती पहली बार मिले थे। उस क्रूर जमींदार ने आखिरकार उस पिल्ले को नदी के किनारे दबोच ही लिया है। डर का माहौल इतना ज्यादा है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। जमींदार के चंगुल में फंसे मोती की आंखें अचानक एक खौफनाक नीली रोशनी से चमक उठती हैं। वो नीली रोशनी इतनी तेज है कि पूरा जंगल उसमें नहा जाता है और देखते ही देखते वो छोटा सा असहाय पिल्ला एक विशालकाय, बेहद शक्तिशाली जादुई सफेद कुत्ते में बदल जाता है। जादू अब अपने सबसे भयंकर रूप में आ चुका था, अपने उस दोस्त की रक्षा करने के लिए जिसने कभी उसकी जान बचाई थी।
और फिर उस विशाल जादुई कुत्ते की भारी गूंजती हुई आवाज पूरे जंगल में फैल जाती है। रामू ने बिना लालच के मेरी जान बचाई थी। मैं उसकी उसी अच्छाई का इनाम देने आया था। सच में ये आवाज किसी जानवर की नहीं, बल्कि प्रकृति के खुद के न्याय की गूंज थी। ये साफ कर देती है कि दुनिया में जो सच्चे चमत्कार होते हैं ना, वो हमेशा निस्वार्थ भाव और एक साफ दिल का ही नतीजा होते हैं। इस भयानक जादुई रूप को देखकर जमींदार का सारा घमंड पल भर में टूट जाता है। वो डर से इस कदर कांपने लगता है कि उसके हाथ से सोने के सिक्कों की वो भारी बोरी छूटती है और सीधे उफनती नदी में जा गिरती है। देखिए, ये कितना काव्यात्मक न्याय है। इंसान का अंधा लालच ही आखिर में उसके विनाश का कारण बन गया। जो अपार धन उसके पास पहले से था, वो भी इस नए लालच की भेंट चढ़ गया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, अंतिम और सबसे बड़ा सबक। जैसे ही बुराई और लालच का अंत होता है, सब कुछ शांत हो जाता है। वो विशालकाय रूप वापस उसी प्यारे से नन्हे पिल्ले में बदल जाता है। रामू की आंखों में खुशी और राहत के आंसू हैं। वो दौड़कर अपने दोस्त को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम सिर्फ एक पिल्ले नहीं, मेरे परिवार हो। ये मार्मिक दृश्य कहानी को बिल्कुल वहीं वापस ले आता है जहां से ये शुरू हुई थी, विशुद्ध करुणा पर। सोने के सिक्के या जादू रामू के लिए कभी मायने नहीं रखते थे। उसके लिए तो वो निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति थी, जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था। तो इस पूरी भावनात्मक और जादुई यात्रा को देखने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जादू आखिर है क्या? क्या वो रात के अंधेरे में चमकती नीली आंखें थीं, या वो अचानक मिला सोने का सिक्का, या फिर वो एक विशालकाय रूप में बदल जाने की रहस्यमयी शक्ति? असल जादू किस चीज में छिपा है? जवाब बहुत सीधा सा है। सच्ची अच्छाई और निस्वार्थ प्रेम ही इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। लालच हमेशा इंसान को खाली हाथ और डरा हुआ छोड़ जाता है, लेकिन जब कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी बेसहारा की मदद करता है, तो ये ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में वो अच्छाई वापस जरूर लौटाता है। आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी बात छोड़ जाता है। आज के इस भाग-दौड़ भरे दौर में भी अगर करुणा की आधी रोटी किसी जरूरतमंद को दी जाए, तो क्या वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा चमत्कार नहीं होगा?